आज 2024 सावन की पहली हरियाली तीज है। तो आप सब लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर जल्दी से अपनी पूजा विधि स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर घी का दीपक जला लेंगे और धूप जला करके धूप बत्ती भगवान जी को दिखाएंगे। आपको ज़्यादा सामान नहीं लेने की ज़रूरत है, जो आपके पास सामान है उसी से आप अपनी पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने अपनी छोटी सी प्लेट में कपूर रखा हुआ है, कुछ फूल रख दिए हैं और इससे मैं आरती करूँगी बाद में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गंगा जल लिया है, भगवान जी को स्नान करवा दिया है और गणेश भगवान जी को भी स्नान करवा दिया है। अब हम इसी गंगा जल से माता गौरा को भी स्नान करवा देंगे। आप देख सकते हैं मेरे कलश में आम के पत्ते नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे अवेलेबल नहीं हुआ। तो इसीलिए आपके पास जो है आप उसी से पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे, वो भी इस चीज़ को समझते हैं। तो इसलिए निश्चिंत होकर के पूजा कीजिए सच्चे मन से। तो उसके बाद मैंने ये पंचामृत मैंने बनाया हुआ है। तो मैंने पंचामृत लिया और भगवान जी को, तीनों को, भगवान जी को, माता जी को मैंने स्नान करवाया। उसके बाद फिर से मैंने गंगा जल लिया है और फिर से एक बार भगवान जी को स्नान करवाया और उसके बाद फिर से मैंने दूध पंचामृत से स्नान करवाया। फिर से मैंने एक बार गंगा जल लेकर के स्नान करवाया है, आप सब देख सकते हैं। और उसके बाद हम सभी भगवानों को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने गणेश भगवान जी को समर्पित किया है कलावा, उसके बाद मैंने भगवान शिव को समर्पित किया है कलावा और उसके बाद मैंने माँ गौरा को समर्पित किया है कलावा समर्पित हो जाने के बाद मैंने जनेऊ लिया है, सफ़ेद कलर का जो जनेऊ रहता है वो भी हम भगवान जी को समर्पित करेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है जनेऊ, तो वो मैंने भगवान श्री गणेश जी को समर्पित किया है और उसके बाद मैंने भगवान शिव को भी जनेऊ समर्पित कर दिया है। उसके बाद हम लेंगे दुर्वा घास, ये तो कहीं भी आसानी से मिल जाती है। तो दुर्वा घास से मैंने थोड़ा सा पंचामृत से भिगा लिया और मैंने भगवान श्री गणेश जी को समर्पित कर दिया है। आप सभी देख सकते हैं कि मेरे पास जो भी सामग्री जुट पाई है उसी सामग्री से मैं भगवान जी की पूजा अर्चना कर रही हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे 7 तरह के पत्थर लिए हैं, पत्ते जो होते 7 पेड़ों के पत्ते लिए हैं। तो वो 7 पत्ते मैं अब भगवान शिव पे अर्पण करूँगी। तो आप सब देख सकते हैं, आप भी अपने घर के आसपास किसी भी 7 वृक्ष का पत्ता तोड़कर हरियाली तीज के दिन भगवान जी को समर्पित कर सकते हैं। इससे भगवान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर आँख का जो फूल होता है, आँखें का जो फूल होता है, वो मैंने यहाँ पे भगवान जी को समर्पित कर दिया है और बेलपत्र भी भगवान जी को समर्पित किया है। उसके बाद मैंने एक धतूरा भगवान शिव जी को समर्पित कर दिया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अक्षत लिया था, तो वो भी मैंने समर्पित कर दिया है और भगवान से प्रार्थना कर लेंगे। उसके बाद मैंने एक बेलपत्र लिया है, वो मैंने माता गौरा के लिए भी समर्पित कर दिया है। और उसके बाद मैंने एक बेलपत्र और लिया है, भगवान श्री गणेश जी को समर्पित कर दिया है और भगवान जी को प्रणाम कर लेंगे। उसी बीच में भगवान जी से क्षमा याचना भी करेंगे, कुछ त्रुटि रह जाए तो माफ़ कीजिए। और उसके बाद माता गौरा को हम पुष्प समर्पित कर देंगे और उसके बाद हम सफ़ेद कलर का जो चंदन होता है वो लेंगे, उससे हम भगवान श्री गणेश जी को और भगवान भोलेनाथ जी को तिलक करेंगे। आप सभी देख सकते हैं, आपके पास कोई भी चंदन हो आप चंदन से तिलक कर सकते हैं भगवान शिव को, क्योंकि उनको रोली से तिलक नहीं किया जाता है। और उसके बाद माता गौरा को भी हम लाल कलर के सिंदूर से तिलक कर देंगे और नारियल को भी तिलक कर देंगे जो हमने पूजा में रखा हुआ है। उसके बाद हम कपूर जला लेंगे, आप सभी देख सकते हैं। उसके बाद हम सिंदूर दान करेंगे माता को। आप ये ध्यान रखिए कि आप जितनी बार माता गौरा को सिंदूर दान करेंगे उतनी ही बार आपको माता गौरा से सिंदूर वापस भी लेना है। तो वो भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो उसके बाद मैंने माता को एक बिंदी लगा दी थी बिंदी के पत्ते में से, और उसके बाद मैंने आरती शुरू की है भगवान जी की। यहाँ पे मैंने आरती शुरू की और उसके बाद थोड़ी देर आरती करेंगे, भगवान से क्षमा याचना प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर गौरा शंकर जी की मूर्ति भी रख सकते हैं। मेरे पास नहीं थी तो मैं नहीं रख पाई, तो मैंने मिट्टी से ही बना दिए थे और उन्हीं का मैंने पूजा अर्चना किया है यहाँ पर। तो अब मेरा आरती हो गया है कंप्लीट। उसके बाद मैंने भगवान जी को भी आरती दे दिया है। उसके बाद मैंने माँ गौरा को
चुनरी जो रहती है लाल कलर की, वो मैंने माता जी को अर्पण कर दी है। उसके बाद मैंने वस्त्र स्वरूप जो कपड़ा दिया जाता है दान में, तो मैंने वही एक चुनरी, बड़ी सी चुनरी मैंने ली है, वो मैंने माता को समर्पित कर दी है। और उसके बाद हमारा अगला स्टेप रहेगा मेहंदी का। जो हमने माता को मेहंदी अर्पण की थी, तो उसी में से हम थोड़ा सा मेहंदी ले करके माता गौरा को लगा देंगे, और माता गौरा से भी थोड़ा सा मेहंदी ले करके अपने हाथ में, अपने जो हाथ की हथेली रहती है उसके बीच में बिंदी सी लगा लेंगे। जो भी श्रृंगार आप माता को अर्पण करोगे उसमें से आपको वापस श्रृंगार लेना भी है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर जो माता के लिए श्रृंगार रखा हुआ था वो मैंने माता से छुआ करके उनको अर्पित किया। और उसके बाद मैंने हरी रंग की चूड़ियाँ, क्योंकि सावन चल रहा है, हरियाली तीज में हरा रंग का ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो मैंने सावन में हरे रंग की चूड़ी का उपयोग किया है। तो मैंने माता गौरा को 2 चूड़ी अर्पण किया है, और 2 चूड़ी इसलिए क्योंकि उसमें से एक चूड़ी हम खुद के लिए निकाल लेंगे और उसको हम पहन लेंगे। अब मैं यहाँ पर कथा सुन रही हूँ, तो मैंने कथा सुनने के लिए पुष्प लिया है, रक्षत हाथ में ले लिया है, और मैं अब कथा सुन रही हूँ। अगर आपके पास कोई किताब है तो आप अपने आप भी कथा को पढ़ सकते हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो वो मोबाइल से भी कथा को सुन भी सकते हैं, और वहाँ से देख देख करके पढ़ भी सकते हैं। तो उसके बाद कथा सुनने के बाद मैंने यहाँ पर पुष्प और रक्षत जो था वो मैंने यहाँ पर समर्पित कर दिया है भगवान जी के पास। और उसके बाद फिर से मैंने पुष्प और अक्षत ले लिया है। अब हम भगवान जी से व्रत को संपूर्ण करने के लिए संकल्प करेंगे अच्छे से, ताकि हम उस व्रत को पूरी निष्ठा भावना के साथ संपूर्ण कर सकें। और इसी वक्त हम क्षमा याचना भी कर लेंगे। अगर हमसे कोई त्रुटि रह गई हो इस पूजा में तो हमें क्षमा कीजिएगा प्रभु माता गौरा। और उसके बाद फिर उस पुष्प और अक्षत को भगवान जी के पास ही समर्पित कर देंगे। अब हम माता गौरा जी से सिंदूर लेंगे। जितनी बार आपने माता गौरा को सिंदूर चढ़ाया है उतनी ही बार आपको वहाँ से सिंदूर लेकर के अपनी मांग में सजाना है। और जो आपका साड़ी का पल्लू या कोई दुपट्टा जिससे भी आप सिंदूर लेंगे, तो जिस जगह से एक बार ले लिया है उस जगह से दोबारा नहीं लेना है, तो थोड़ा सा वहाँ से गैप कर करके लेना है आपको। तो मैंने भी साड़ी पहनी हुई है, तो साड़ी के पल्लू से ही मैंने गैप बना करके सिंदूर लिया है। उसके बाद मैंने भगवान जी से आशीर्वाद लिया, और उसके बाद क्षमा याचना की है भगवान जी से। और उसके बाद मैंने भगवान जी को घेवर का, जो सावन में सबसे महत्वपूर्ण घेवर होता है, घेवर का भोग लगाया है। और मेरे पास जो भी फल इस वक्त मौजूद था मैंने उसी का भोग भगवान जी को लगा दिया है। तो मेरे पास यहाँ पर आम था और वही मैंने भगवान जी को भोग स्वरूप लगा दिया। उसके बाद हम भगवान जी से सभी से आशीर्वाद ले लेंगे। उसके बाद मैंने वहाँ से जो चूड़ी चढ़ाई थी हरे कलर की, वहाँ से मैंने एक चूड़ी ले करके अपनी इसी चूड़ियों में पहन ली है। और तो यही थी मेरी आज की पूजा। आप सभी ने देखा मैंने किस तरह से पूजा की। और ये रहा मेरा आज का लुक। मैंने साड़ी पहनी हुई है ग्रीन कलर की। हरियाली तीज पर ग्रीन कलर का ही कपड़ा पहना जाता है, तो आप मुझे देख सकते हैं मैं कैसी लग रही हूँ, बताइएगा ज़रूर। और उसके बाद हम भगवान जी से नतमस्तक हो करके प्रार्थना कर लेंगे। अगर कोई त्रुटि हो गई तो हमें क्षमा करें। और यही थी मेरी आज की पूजा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।